साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे कि किसी माननीय ने उद्गार प्रकट किया है कि सारी सेना, सारी जनता, सारे लोग देश के और सभी चीज किसी के नतमस्तक हैं। नतमस्तक का क्या अर्थ है? नतमस्तक का क्या मतलब है? किस बात के लिए नतमस्तक है? नतमस्तक का यही अर्थ हुआ कि वो उनके आगे हार मान लिए और सब लोग पस्त हो गए हैं। कोई उनके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। क्या कुश्ती हो रही है? क्या कोई कंपटीशन हो रहा है? क्या कोई देश में किसी और तरह का कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है? क्या हो रहा है जिसकी वजह से सब लोग नतमस्तक हैं? और किस बात के लिए नतमस्तक हैं? किस बात के लिए जो है वो हार मान चुके हैं? या कोई कारण तो होना चाहिए। कारण एक ही है, कोई और कारण, अन्य कारण नहीं है। कारण है चापलूसी करने की आदत पड़ गई है। जब तक चापलूसी कर नहीं लेंगे तब तक जो है जी भारी रहेगा या बोझिल रहेगा, और जब चापलूसी कर लेते हैं तो जी हल्का हो जाता है या आराम मिल जाता है। तो ये एक बीमारी है इस देश में कि जी हल्का करने के लिए या शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए जब तक हम चापलूसी नहीं कर लेंगे अनावश्यक रूप से, तब तक हम एक बेचैनी सी हमको रहती है। यह स्थिति आज से नहीं है, यह स्थिति बहुत पहले से है। कुछ लोगों के सामने तो चापलूसी नहीं हो पाती थी, लेकिन कुछ लोगों के सामने आसानी से चापलूसी हो जाती है, क्योंकि वो चापलूसों को प्रश्रय देते हैं, पुरस्कार देते हैं। ये हमारी महिमा मंडन कर रहा है या भांटगिरी कर रहा है या भांट है। और भांट क्या करते हैं? उल्टी सीधी जो है प्रशंसा करके और पैसे ले जाते हैं, इसीलिए दरबार लगता है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है, एक अच्छा जो है कार्यक्रम नहीं है, और इसका समापन होना चाहिए। चापलूस और गद्दार में ज़्यादा अंतर नहीं होता, चापलूसी गद्दार में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी बता दें आपको कि चापलूसी हर कोई नहीं कर सकता है। चापलूसी करने का एक स्पेशल गुण होता है, वो उस चीज को भांपते हैं, वो उस चीज को समझते हैं। बहुत बारीक चीज है चापलूसी करना। चापलूसी करना सबके बस की बात नहीं है। तो चापलूसों की एक बहुत उच्च कोटि के चापलूस इस देश में पाए जाते हैं, जो बिना बात के भी जो है वो चापलूसी और प्रशंसा करके अपना काम बना लेते हैं। इधर कुछ पिछले 8-10 सालों से चापलूसी की प्रक्रिया बहुत तेज है। चापलूसों को प्रश्रय दिया जा रहा है और चापलूसी करवाई जा रही है। यह देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। उसी तरह से कहीं फूलों की वर्षा हो रही है, कहीं बातों की चापलूसी की वर्षा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इतने बड़े देश में अगर कुछ होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चापलूसों का एक कोई लेवल भी नहीं होता है। एक अदना भी चापलूस होता है, एक
अच्छे पद पर बैठा हुआ भी चापलूस होता है। चापलूस बनने से एक काम अवश्य हो जाता है कि उसका काम हो जाता है और उसको काम कम करना पड़ता है, उसका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत में चापलूस, उच्च कोटि के चापलूस पाए जाते हैं, जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी चापलूसी करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और बैठ करके और चापलूसी की भाषा बोल रहे हैं और एक वातावरण को जो है कुचल कर रहे हैं। बात गले के नीचे नहीं उतर रही है कि इस तरह की, और चापलूसी जिसकी की जाती है वो भी इसके लिए दोषी है कि जब तक वो अपनी चापलूसी नहीं सुनेंगे, जब तक वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनेंगे या खुद भी आत्म प्रशंसा नहीं कर लेंगे, तब तक जो है वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आजकल कुछ विशेष हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने कुछ अलग बयान दिया और ये भी मंत्री जी ने कुछ अलग बयान दिया। नतमस्तक हैं सारी, उनको तो ये कहना चाहिए कि सारी दुनिया नतमस्तक है। ये भारत के लोग ही नहीं नतमस्तक हैं, सारी दुनिया नतमस्तक है और सारा क्या कहते हैं, जीव जंतु सब नतमस्तक है। सारे ये अजीब सा देश है और इस देश में नॉनसेंस जिसको कहते हैं, जिनके पास समझ की कमी हो उनको ही नॉनसेंस कहते हैं। नॉनसेंस बहुत पाए जाते हैं और इसकी पुनरावृत्ति जो है बार बार होती रहती है और इस तरह के कार्यों को जितना निंदा की जाए उतना कम है। देश के लिए घातक है। देश के लिए यह प्रक्रिया या इस तरह की बातें बहुत ही सस्ती और घटिया किस्म की है। देश का नुकसान होता है इससे, देश बर्बाद होता है इससे और एक स्वच्छ वातावरण नहीं बन पाता। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और मेरा ये निवेदन है आपसे कि इस तरह के चापलूसों की निंदा करिए, इस तरह के चापलूसों को कंडेम करिए, इस तरह के चापलूसों को पर विश्वास न करिए और इस तरह की चापलूसी को रोकने का प्रयास करिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।